चलिए, दशमलव प्रणाली, इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। क्या होता है ये दशमलव प्रणाली, क्या होता है ये ध्यान से समझना। थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं है ये, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। वर्ग 3 के लिए जो पात्रता परीक्षा देंगे उसमें यहां से प्रश्न आएगा ही दशमलव प्रणाली पे। इसी को बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली, इसी को बोलते हैं, इसी को मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं। मीट्रिक प्रणाली क्या होता है ध्यान से समझना, फटाफट चीजों को समझना। समय 6 घंटे का है आज मेरे पास। कल भी एक सरप्राइज है आप लोग के लिए, बताऊंगा मैं वो। आज और कल मेरे साथ जुड़ना, कल भी एक सरप्राइज है, बताऊंगा मैं वो। देखना क्या होता है दशमलव प्रणाली। जो भौतिक राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां, ध्यान से समझते चलना, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जैसे लंबाई हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, समझ आ रहा है, ये सबको भौतिक राशियां बोलते हैं अपन। तो जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उनकी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहां पर दशमलव प्रणाली में भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं, इकाइयां, यूनिट्स, उनका अध्ययन करते हैं अपन। भौतिक राशियां जैसे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, इसके अलावा क्षेत्रफल है, इसमें आयतन है, समझ आ रहा है, समय है। इन भौतिक राशियों की इकाइयों का अध्ययन आपको करना है। अब क्यों बोलते हैं दशमलव प्रणाली, क्योंकि भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं, भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं वो आपस में दशमलव के संबंध में जुड़ी होती हैं। दशमलव के संबंध में भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं, ये इकाइयां आपस में दशमलव के संबंध में जुड़ी होती है, दशमलव के संबंध में जुड़ी रहती हैं, दशमलव के संबंध में जुड़ी रहती हैं। इसी वजह से इनको दशमलव प्रणाली का नाम दिया गया है। या फिर ऐसा बोलो कि भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं वो अपने पड़ोसी इकाई से, वो अपने पड़ोसी इकाई से या तो 10 गुना कम होती हैं या तो 10 गुना अधिक होती हैं। समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दशमलव प्रणाली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती है ना, भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं ये आपस में दशमलव के संबंध में जुड़ी रहती हैं। या फिर आप ऐसा बोलो कि भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं वो अपने पड़ोसी इकाई से, अपने पड़ोसी इकाई से या तो 10 गुना कम होती है या तो 10 गुना अधिक होती है। इसी वजह से इनको नाम दिया गया है दशमलव प्रणाली का, दशमलव प्रणाली। यही कारण है दशमलव प्रणाली का नाम देने के पीछे। अब यहां पर फटाफट देखना, मैं थोड़ा समझा रहा हूं क्या कन्वर्जन होगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं लंबाई, सबसे पहले मैं लंबाई की बात करता हूं। लंबाई, लंबाई की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर। मीटर, ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है डेकामीटर, डेकामीटर। इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है किलोमीटर। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, किलोमीटर। इसके पीछे जाएंगे तो आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर। इसके पीछे जाएंगे तो आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और इसके पीछे जाएंगे तो आएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर। ऐसा ऐसे चलने पर इकाइयां बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। एकदम सिंपल है, देखना अभी एक निष्कर्ष निकालूंगा। लंबाई की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या है, मीटर है। इसके आगे बढ़ेंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसके पीछे आएंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहा है, इकाई बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान ये भी लिखा हुआ आपके सिलेबस में। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट वो है ग्राम। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेकाग्राम, डेकाग्राम। इसके आगे बढ़ेंगे तो हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। इसके आगे बढ़ेंगे तो किलोग्राम,
किलोग्राम। इसके पीछे जाएंगे तो वही क्या आ जाएगा, डेसीग्राम। इसके पीछे जाएंगे तो सेंटीग्राम, और पीछे जाएंगे तो मिलीग्राम। ये देखिए कितना आसान है, मिलीग्राम। इसी प्रकार मैं बात करूं अगर धारिता, कैपेसिटी, ध्यान से समझना, धारिता की बात करूं मैं, कैपेसिटी, धारिता, कैपेसिटी की बात करूं मैं, तो धारिता की स्टैंडर्ड इकाई क्या होती है, देखो लीटर, लीटर। इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेका लीटर, डेका लीटर। इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्टोलीटर। इसके आगे जाएंगे तो किलोलीटर। इसके पीछे आएंगे तो वही डेसीलीटर, डेसीलीटर। इसके पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। और इसके पीछे आएंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा, मिलीलीटर। ऐसे चलने पर इकाई बड़ी होती जा रही है, ध्यान रखिए, बहुत आसान है। देखो एक ठो को याद रखो बस, मीटर के आगे डेका, हेक्टा और किलो, पीछे डेसी, सेंटी और मिली, बस सब में वही करना है आपको, सब में वही। अब देखो संबंध 10-10 का होगा, मतलब यहां पे 10 का संबंध, यहां पे 10 का संबंध, यही समझा रहा था, यहां पे 10 का संबंध, समझना बस ये याद रखो, यहां पे 10 का संबंध, यहां पे 10 का संबंध, यहां पे 10 का संबंध, 10-10 का संबंध होगा, ये ध्यान रखिए बस। ये देखिए यहां पे भी देखिए, यहां पर होगा 10 का संबंध, यहां पे 10 का संबंध, यहां पे 10 का संबंध, इन दोनों में 10 का रिलेशन, इन दोनों में 10 का रिलेशन, इन दोनों में 10 का रिलेशन। आगे देखते हैं, ये देखिए यहां पर भी वही सेम होगा, इन दोनों में 10 का रिलेशन, 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 और इन दोनों में 10 का रिलेशन। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देख लो खत्म हो जाएगा ये। अब देखो, अब मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, खत्म हो जाएगा, 1-2 यूनिट कन्वर्जन और बताऊंगा बस। मैं बोला दशमलव प्रणाली किसको बोलते हैं, तो दशमलव प्रणाली में करना क्या है, तो दशमलव प्रणाली में भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां मतलब जिनको मापा या तौला जा सकता है, जिनको मापा जा सके या तौला जा सके, उन्हीं को भौतिक राशियां बोलते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है कि भौतिक राशियों का मतलब क्या, तो जिनको मापा जा सके या तौला जा सके, तो जो भौतिक राशियां होती हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, जैसे क्षेत्रफल हो गया, जैसे आयतन हो गया, समय हो गया, जिनको मापा या तौला जा सके, उसी को भौतिक राशियां बोलते हैं। तो भौतिक राशियों की इकाइयों का अध्ययन जहां किया जाता है, उसी को बोलते हैं दशमलव प्रणाली। अब होता क्या है, जो भौतिक राशियों की इकाइयां होती हैं, ये आपस में दशमलव के संबंध में जुड़ी होती हैं, या ऐसा बोलो कि भौतिक राशियों की इकाइयां अपने पड़ोसी इकाई से या तो 10 गुना अधिक होती है या तो 10 गुना कम होती हैं। इसी वजह से इसको दशमलव प्रणाली का नाम दिया गया है। अब यहां पर मैं लंबाई की इकाई लिखा मीटर, उसके आगे बढ़ा डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, पीछे गया डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। द्रव्यमान की इकाई, मेन इकाई क्या है इसकी, ग्राम, और धारिता की क्या है, लीटर। आगे डेका, हेक्टो, किलो, एकदम याद कर लो, डेका, हेक्टो, किलो, पीछे डेसी, सेंटी, मिली। 10-10 का संबंध होगा इसमें, 10 का संबंध, 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 10 का संबंध। अब एक बात एकदम दिमाग में बैठा लो, जो कि पूरे मैथ्स में, पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में काम आएगी। जब भी बड़ी यूनिट को, ध्यान से समझना, जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, हमेशा गुणा किया जाता है, हमेशा गुणा, एकदम रट लो इस बात को। और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट की ओर लेकर जाना होगा, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट की ओर लेकर जाना होगा, आपको क्या करना है, भाग देना है, भाग। एकदम रट लो, ये हर जगह पर सेटिस्फाइड होगा। जब जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, बड़े को छोटे में, तो हमेशा गुणा करना है, हमेशा गुणा। और जब जब छोटे को बड़े की ओर लेकर जाना है, हमेशा भाग देना है। एकदम सिंपल, एकदम फिक्स है, हर जगह पे सेटिस्फाइड होगा। अब बस संबंध याद रखिएगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए गुणा और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए भाग। संबंध को ध्यान रखिएगा, काम एकदम आसान हो जाएगा। जैसे देखना, संबंध को बस याद रखिएगा, ये चीजें एकदम पता होंगी, काम बहुत आराम से बनेगा आपसे। जैसे मैं बोला
एग्जाम्पल के लिए 10 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, ध्यान से समझना। 10 लीटर में कितना मिलीलीटर, बस आप ये देख लो कि इसमें से क्या करवा रहा है। तो करवा क्या रहा है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करवा रहा है। ये देखिए, लीटर को मिलीलीटर में, ये देखिए लीटर ये रहा, मिलीलीटर ये रहा, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करवा रहा है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करवा रहा है मतलब गुणा होगा। किससे गुणा होगा देख लो, लीटर और मिलीलीटर में कितने 10 आ रहे हैं 3, इसका मतलब किससे गुणा हो जाएगा 1000 से। कितना सिंपल है, देखो ये कितना हो गया 10,000 मिलीलीटर। बहुत आसान है, 10,000 मिलीलीटर, बहुत आराम से काम होता है। बस याद रखो कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो गुणा, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो भाग। किससे गुणा किससे भाग, वही समझा रहा हूं। 10 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आपने बोला सर बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो, ये रहा लीटर, ये रहा मिलीलीटर। कितना दूरी है देखो तो इन दोनों के बीच का, कै ठो 10 है 3 ठो, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 से गुणा हो गया। कुछ भी करवा लो आप आराम से कर दोगे। देखना मैं बोलता हूं आपको एग्जाम्पल के लिए कि 50 मीटर में कितना किलोमीटर, 50 मीटर में कितना किलोमीटर। अब देखिए आप, सर ये रहा मीटर, ये रहा किलोमीटर। सर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करवा रहे हो, छोटे को बड़े में, तो भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा देख लो, मीटर से किलोमीटर कितना दूरी है 3 ठो 10, मतलब किससे भाग दे दो आप 1000 से। ये देखो 50/1000 किलोमीटर हो गया। बहुत आराम से प्रश्न सॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोला आपके पास है 50 ग्राम, 50 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है मान लो सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम में 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। तो आप बोले सर बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये देखो ना ग्राम को किसमें, सेंटीग्राम में, मतलब बड़े को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, छोटे में। तो किससे गुणा होगा, ग्राम और सेंटीग्राम में कितना दूरी है 2 ठो 10 का, तो 50 का गुणा हो जाएगा 100 में, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंटीग्राम में। कितना आ जाएगा 5000 सेंटीग्राम। ये देखिए समझ पा रहे हैं। बस याद रखो कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो गुणा, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो भाग। इतना याद रखो कि सर बड़ी यूनिट को देख सकते हैं, लीटर बड़ी यूनिट थी, इसको छोटी में कन्वर्ट कर रहा था, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया, गुणा हुआ। ये देखो छोटे को बड़े की ओर लेके गया, छोटे को बड़े की ओर, तो भाग देना पड़ा। संबंध क्या है बस याद रखिए, लीटर और मिलीलीटर में। ये देखिए ये रहा लीटर, ये रहा मिलीलीटर, कितना ठो 10 3 ठो 1000 गुणा हो गया। यहां पर 50 मीटर में कितना किलोमीटर, तो मीटर और किलोमीटर में ये देखिए संबंध कितना ठो 10 है 3 ठो। अब चूंकि छोटे को बड़े की ओर लेके जा रहे थे तो भाग दे दिया। 50 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, ये देख सकते हैं ग्राम को सेंटीग्राम में कितना 10 2 ठो, मतलब 100 का क्या हो गया गुणा। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए गुणा, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए भाग। एकदम रट डालिए, ये आपके सिलेबस में है, यूनिट कन्वर्जन इधर से आएगा तो आराम से आपसे बनना चाहिए। एकदम रट लो, चलो जल्दी जल्दी रटो। मीटर के आगे क्या हो जाएगा, डेका, और पीछे डेसी। देखो याद रहेगा, मीटर के आगे मतलब बड़ा डेका, छोटा डेसी, डेका इधर डेसी, इधर डेका इधर डेसी, डेका के आगे हेक्टा और किलो, किलो तो याद रहेगा ना, डेका हेक्टा किलो, डेसी सेंटी और मिली, ये भी याद रहता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर याद रहता है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर याद रहता है, याद करो याद रहेगा ये। तो मीटर के आगे हो जाएगा डेका, पीछे डेसी, डेका के आगे हेक्टा, हेक्टा के आगे किलोमीटर, पीछे डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। सेम ऐसे ही ग्राम वाले में कर लेना, सेम ऐसे ही लीटर वाले में कर लेना। ऐसे चलने पर यूनिट बड़ी हो रही है, यह भी ध्यान देना। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करवाया तो गुणा, और छोटे को बड़े की ओर लेके गया तो भाग। बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये वर्ग 3 का चल रहा है, बस 5 मिनट और बचा है इसमें, इसके बाद मैं आऊंगा। इसके बाद मैं प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय, दूरी के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और साथ में अनुपात समानुपात। ये समझ आए कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। अब देखो समय की यूनिट्स आपको पता होंगी, समय इसकी भी
यूनिट्स आपको पता होंगी। अब समय की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, तो समय की यूनिट घंटे में होती है, मिनट में होती है और सेकंड में होती है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर मैं बात करूं घंटे और मिनट की, तो याद रखिए घंटे और मिनट में संबंध कितने का होता है, 60 का। अगर मैं बात करूं मिनट और सेकंड की, मिनट और सेकंड की, तो मिनट और सेकंड में संबंध कितने का होता है, 60 का। अगर मैं बात करूं घंटे और सेकंड की, घंटे और सेकंड में संबंध कितने का होता है, 3600 का। ये याद रखिए। वही चीज बार बार लागू होगी जब जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कराएगा, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कराएगा, आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा। और छोटी को बड़ी की ओर लेके जाने बोलेगा, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट की ओर लेकर के जाने बोलेगा। आप क्या करेंगे, भाग देंगे इसको, तो एकदम रट डालो, ऐसा होगा ही, हमेशा होगा ऐसा। संबंध याद रखो, घंटे और मिनट में संबंध 60 का, मिनट और सेकंड में संबंध 60 का, घंटे और सेकंड में संबंध 3600 का। देखो कितना आराम से बनेगा। मैं बोला 47 मिनट में कितना घंटा, 47 मिनट में कितना घंटा, तो सर मिनट और घंटे में संबंध 60 का होता है। छोटे को बड़े की ओर लेके जाना है सर, छोटे को बड़े की ओर, संबंध से क्या करो, भाग दो, एकदम सिंपल हो जाएगा। छोटे को बड़े की ओर लेके जाना है। जैसे मैं बोला 2 घंटे में कितना मिनट, 2 घंटे में कितना मिनट, तो बड़े को छोटे की ओर लेके जाना है, तो संबंध से क्या कर दो, गुणा। एकदम रट डालो इस बात को कि बड़े को छोटे की ओर, ये देखो बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया, गुणा किया, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया, भाग दे दिया। संबंध याद रखो बस, घंटे और मिनट में संबंध 60 का होगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग। मिनट और सेकंड में संबंध 60 का, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 60 से गुणा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है 60 से भाग। घंटे और सेकंड में संबंध 3600 का, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है 3600 से गुणा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है 3600 से भाग। तो ये समय की इकाइयां हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपको क्षेत्रफल की इकाइयां बताऊं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाइयां बताऊं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया, इसकी इकाइयां मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली ये 2 इकाइयां यूज होंगी, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली ये 2 इकाइयां। अगर मैं आयतन की इकाइयां आपको बताऊं, आयतन की इकाइयां, तो आयतन की इकाइयों में मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, जनरली ये 2 इकाइयां यूज होती हैं, 2 इकाइयां। एक प्रश्न आया था कि धारिता में, कैपेसिटी में और आयतन में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। एक प्रश्न में देख रहा था, धारिता और आयतन, इसको बोलते हैं कैपेसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या डिफरेंस होता है, जैसे 3D फिगर, 3D फिगर जितना स्पेस लिया है, जितना स्थान घेरा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आयतन। कोई 3D फिगर जैसे बेलन, जैसे शंकु, जैसे गोला, ये जितना स्थान घेर रहा है ना, जैसे आपका बॉटल होगा बेलनाकार, घर में अगर बॉटल बेलनाकार होगा तो वो बेलनाकार बॉटल जितना स्थान घेरा है, उस पूरे स्थान को अपन क्या बोल रहे हैं, आयतन। और वो अगर खोखला बॉटल है तो उसमें जो पानी आ रहा है, वो पानी कहां पे आएगा, धारिता में आएगा। छोटा सा डिफरेंस है। पानी जहां पर आ रहा है, पानी जितना स्थान ले रहा है, उसको अपन धारिता बोल देते हैं, और वो पूरा का पूरा बॉटल जितना स्थान घेरा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, आयतन बोल देते हैं। धारिता जनरली लीटर वगैरह में शो की जाती है, इसीलिए तो पहले बता रहा था, ये देखो ना, धारिता को अपन किसमें शो करते हैं, लीटर वगैरह में शो करते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में या किलोलीटर में, समझ आ रहा है। ये धारिता ऐसे शो होती है। जबकि आयतन की बात करूं तो आयतन शो होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, ये फर्क होता है। तो आयतन मतलब कि 3D फिगर जितना स्थान घेरा है, जैसे ये पेन 3D है, ये पेन जितना स्थान घेरी है, जितना स्थान कवर की है अपने पास, ये पूरा का पूरा क्या है, इस पेन का आयतन। अब ये खोखला होता, इसमें पानी डालता मैं ऊपर से, तो पानी जितने स्थान में आ पाता उसको क्या में धारिता बोलता, कैपेसिटी बोलता। तो छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। यूनिट की बात करूं तो ये जनरली लीटर में अभी बता रहा था मैं, और ये आप देख सकते हैं मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। यहां तक समझ आए कि नहीं आए, जल्दी से बताइए। यहां तक बन जाएगा सभी से?
ये भी कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है। याद रखिएगा, ये कुछ कन्वर्जन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है। ये धारिता का यूनिट है और ये आयतन का, इनमें संबंध होता है। 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा क्षेत्रफल का एक यूनिट ये भी होता है, हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये कुछ यूनिट्स हैं, सीधे सीधे पूछी जा सकती है, इसीलिए बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं ये 1 एकड़ में होता है। 1 एकड़ में, ये थोड़ा याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है और 1 एकड़ में 4046.8 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हेक्टेयर और एकड़ भी क्षेत्रफल की यूनिट में ही आती हैं। हेक्टेयर भी और एकड़ भी। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ में 4046.8 मीटर स्क्वायर, लगभग इसको 4047 ले लेते हैं, 4047 ऐसा ले लेते हैं इसको। इतना याद रखिए, बहुत है इतना। इसके अलावा ये यूनिट कन्वर्जन आप जानते ही होंगे, इसको तो याद ही रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18 का गुणा करिए। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। 18 तिया 54, कितना जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, जैसे 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो उसका उल्टा 18/5 कर दीजिए। तो 15 से गुणा करिए 18/5 का, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। कितना आ जाएगा देख लीजिए, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल की इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। ये याद रखिएगा। ये कहां से आता है? तो सिंपल सा है, देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया? 1000 से गुणा हो गया ऊपर में, और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से गुणा हो गया नीचे में। अब 1000/3600 ही कट पिट हो करके क्या बनता है? 5/18। ये देखिए 5/18 वहीं से आता है। तो अपन रट लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा लगेगा। ये रट लेते हैं अपन, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5। ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना बहुत है। ये बहुत है इतना। घनत्व मतलब कि आपका डेंसिटी होता है, घनत्व अलग चीज हो जाएगा। चलिए इतना सफिशिएंट है, ये इतना पढ़ लीजिएगा। जो वर्ग 3 दे रहे होंगे उनके लिए इतना बहुत है। 2 मिनट में एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, जो अभी तक हुआ है, जो लेट जुड़े हैं देख लीजिए। इसके बाद मैं जो टॉपिक लूंगा वो वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये जो टॉपिक मैं लिया हूं ये सेपरेट वर्ग 3 का था। ध्यान से देख लीजिए, वापस से एक बार 2 मिनट में पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं, जल्दी से देखिए, एकदम याद कर लीजिए, अभी वापस से आपको देखना ना पड़े। दशमलव प्रणाली, यहां से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही, तय है मिलेगा। जल्दी से देखिए, क्या बताया था मैंने? दशमलव प्रणाली का मतलब इसी को बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली।
भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां मतलब जिनका माप तौल किया जा सके उन्हीं को भौतिक राशियां बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, समय हो गया, जिनका माप तौल किया जा सके वही कहलाती हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान की इकाई ग्राम, किलोग्राम ये पढ़ते हैं ना, वैसे ही जैसे लंबाई की इकाई मीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे तो भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं उनका अध्ययन यहां पर किया जाता है दशमलव प्रणाली में। क्यों कहा जाता है दशमलव प्रणाली? क्योंकि भौतिक राशियों की जो इकाइयां होती हैं ये दशमलव के संबंध में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, दशमलव के संबंध में, देखा आपने अभी, इसीलिए इसको दशमलव प्रणाली बोल देते हैं। या ऐसा बोलो कि भौतिक राशि की जो इकाइयां होती हैं वो अपने पड़ोसी इकाई से 10 गुना कम या 10 गुना अधिक रहती हैं। अब आपने उसके बाद ये की पॉइंट समझा कि अगर बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो पूरे मैथ्स में हर जगह पे गुणा करना, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हर जगह पर भाग देना। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए गुणा और छोटे को बड़े की ओर लेके जाने के लिए भाग। अब मैंने लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट बताई मीटर, मीटर के आगे डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, पीछे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसके बाद मैंने आपको द्रव्यमान की इकाई बताई ग्राम, उसके आगे जोड़ते जाओ, जैसे मीटर में जोड़ा पीछे जोड़ते जाओ जैसे मैंने मीटर में जोड़ा। इसके बाद धारिता कैपेसिटी की इकाई मैंने बताई लीटर, आगे जोड़ते जाओ डेका, हेक्टो, किलो, पीछे जोड़ते जाओ डेसी, सेंटी, मिली। अब 10-10 का रिलेशन होता है, इसमें 10 का रिलेशन, इसमें 10 का रिलेशन, इसमें 10 का रिलेशन, ऐसे 10-10 का रिलेशन होता है। मतलब मीटर और मिलीमीटर में कितने का रिलेशन हो गया? 10, 10 और 10 मतलब 1000 का। मीटर और हेक्टोमीटर में कितने का रिलेशन हो गया? 10 और 10 यानी 100 का। ऐसे याद करना होता है। जैसे ग्राम और डेसीग्राम में कितने का रिलेशन है? 10 का। जैसे ग्राम और हेक्टोग्राम में कितने का रिलेशन है? 100 का। जैसे लीटर और किलोलीटर में कितने का संबंध है? 1000 का। जैसे लीटर और सेंटीलीटर में कितने का संबंध है? 100 का। बस इतना याद रखना है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए गुणा। तो मैं बोला 10 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो लीटर और मिलीलीटर, ये रहा लीटर, ये रहा मिलीलीटर, कितने का संबंध? 1000 का। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो गुणा कर दिया। इसके बाद मैंने बोला 50 मीटर में कितना किलोमीटर, तो मीटर और किलोमीटर में कितने का संबंध? 1000 का। छोटे को बड़े में तो भाग दे दिया। इसके बाद मैंने बोला 50 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, ग्राम और सेंटीग्राम, ये रहा ग्राम, ये रहा सेंटीग्राम, कितने का संबंध है? 100 का। सर बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहा है, गुणा कर दिया, एकदम सिंपल। इसके बाद मैंने क्या बताया? इसके बाद मैंने आपको बताया कि समय की इकाइयां घंटा, मिनट, सेकंड। घंटे और मिनट में संबंध 60 का, मिनट और सेकंड में संबंध 60 का, घंटे और सेकंड में संबंध 3600 का। बड़े को छोटे में कन्वर्ट कराया, गुणा कर देना, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कराया, संबंध से भाग दे देना। संबंध याद रखो बस, संबंध, ये संबंध को याद रखो बस। इसके बाद मैं बोला कि क्षेत्रफल की इकाइयां मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन की मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। 1 हेक्टेयर में इतना मीटर स्क्वायर होता है, 1 एकड़ में इतना मीटर स्क्वायर होता है, ये पढ़ाया मैंने। इसके बाद मैंने आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करने बोला, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का गुणा करने बोला। हो गया कंप्लीट आपका। चलिए